कृष्ण चंद्र का एक अफसाना है, ईरानी पुलाव। अफसाना शुरू ही कुछ ऐसे होता है कि आज की रात अपनी थी क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे। जेब में थोड़े से पैसे हों तो रात मुझे अपनी मालूम नहीं होती। सारा शहर सर पर मुसल्लत होता है और जेब खाली हो तो सारा शहर अपना मालूम होता है। ये बहुत ही खूबसूरत अफसाना है। कृष्ण चंद्र मेरी बचपन की मोहब्बत है। दादर पुल के बच्चे, जिंदगी के मोड़ पर 5 लोफर, एक औरत 1000 दीवाने, आईने अकेले हैं, सुबह होती है। कृष्ण चंद्र लफ्जों से एहसास बुनते हैं और उस एहसास को कारी के लिए सरशारी की एक ऐसी कैफियत बना देते हैं गोया हर रंग में बहार का अस्बात मिल जाए। किरदार और कहानी सूरत कुफले अबजद खुलते चले जाते हैं और मंजर का बयान इंसानी जज्बे में यूं गुंधा मिलता है जैसे रगे संग से टपकते आंसू। कृष्णचंद्र लाहौर में रहे थे, चौक मती लोहारी में। आज का दिन अपना है क्योंकि आज बेमकसद घूमना है वॉल सिटी की बल खाती गलियों में। शहर वही अपना है जहां बेतकान, बेमकसद और बेलगाम घूमने की आजादी हो और उस घूमने फिरने में लज्जत महसूस हो। लाहौर ऐसा ही एक शहर है। शहर क्या है, एक आदत है। नासिर बाग में किसी आर्टिस्ट के फनपारों की नुमाइश लगी है, द बैरक्स में। ये है द बैरक्स, आर्ट गैलरी है। कुछ अर्सा पहले तक तो काट कबाड़ का ढेर था यहाँ, अब इसे बहाल किया गया है। ये सारा इलाका गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर लोहारी तक और म्यू हॉस्पिटल तक जल्द ही एक स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ सिर्फ पैदल चलने वाले लोग हुआ करेंगे। आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, शॉपिंग, कैफेज, खाना पीना सब कुछ होगा, लेकिन एक करीने से आपाधापी मची हुई नहीं होगी। रोशनी और हवा का खूब इंतजाम किया गया है यहाँ। बहुत नरम सी रोशनी है और एग्जॉस्ट फैन से ही हवा का इंतजाम है। सिर्फ एग्जॉस्ट से जी सर, जी सर। लेकिन ये दीवारें जो हैं बजरी की तो बजरी ये कंक्रीट है सर। ये सीमेंट तो नहीं है। नहीं सीमेंट है, ये कंक्रीट है सर। कंक्रीट है ऊपर यानी कि इसकी बत्तियां ना ये सारा कंक्रीट। लकड़ी है जिसे कमाल महारत से तराशा गया है। कुछ अशकाल हैं जो मेरी फहमो फरासत से बालातर हैं। कहीं लगता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आसा है, कहीं खलाई शटल का कोई इंस्ट्रूमेंट लगता है, कहीं लगता है संगे मील है किसी जानवर की शक्ल में। इसको टच कर सकते नहीं सर। नफासत और कारीगरी कमाल है, लेकिन मानवियत का मुझे खुद इल्म नहीं। फहद साहब आर्टिस्ट हैं। So like if I talk about Fahad, जिनका भी काम लगा हुआ है, Fahad Barki, he is like he graduated I think in 2003. He graduated in 2003 और पाकिस्तान में ये इनका बहुत अरसे के बाद शो लगा है। काफ़ी टाइम के बाद इन्होंने पाकिस्तान में डिस्प्ले किया और जो इनके यहाँ पर काम है, सो बेसिकली व्हेन ही एंटर्ड द स्पेस ना, तो ही काइंड ऑफ फेल्ट लाइक कि ये उन्होंने एक मूवी का रेफरेंस दिया है, सोलारिस मूवी का, कि उसमें जैसे वो स्पेस स्टेशन था ना, इट रिमाइंडेड हिम ऑफ दैट। और जहाँ पर जो फॉर्म्स है ना, दे बेसिकली ट्रांसेंड द आइडिया ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड टाइम, कि कोई एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सब ने देखी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं, बट जब हम उन्हें देखते हैं वो हमें वी नो कि ये क्या हमारे माइंड में क्लिक कर रहा होता है, बट वी आर नॉट रियली श्योर कि ये एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है। तो ये फॉर्म्स वैसी ही हैं। आप एक फॉर्म को देखते हैं, यू थिंक अबाउट इट एंड यू आर लाइक ये क्या है,
और आप अपने माइंड में उसका एक कॉन्टेक्स्ट बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे रिलिक्स होते हैं, हमें मिलते हैं रिलिक्स, हम देखते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उस दौर में उनका फंक्शन क्या था, बट हम अपने तौर पे अपनी जहन की कैपेसिटी के हिसाब से हम उनको एक मीनिंग दे देते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। हम अपने हिसाब से कह देते हैं कि इस चीज़ का ये फंक्शन होगा उस दौर में। सेम इन फॉर्म्स का भी है, इनका कोई उस तरह से दे डोंट सर्व अ पर्पस, बट व्यूअर जब उसको देखता है दे एसोसिएट अ मीनिंग टू इट। तो ये उस इन सारे कामों का एक ओवरऑल। नासिर बाग से जा रहे हैं मोची गेट और उर्दू बाजार जाने वाली सड़क पर किताबें सजी हैं। हम क्योंकि पुरानी जनरेशन है, किताबें देखकर रुक जाते हैं, और क्या उम्दा किताबें हैं। ये लीजिए, मिशेल फोकू, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। बड़ा फलसफी था फोकू। पागलपन, जिन्स और ताकत को मुख्तलिफ अंदाज से डिफाइन करता है। जिन्स के मशरक़ी तसव्वुर को आर्ट का मजहर समझता है फोकू। तख्लीक और तसन्नो से इबारत बताता है कि कैसे इदारों ने समाज में पागलपन तख्लीक किया है, और कहता है कि ताकत ही हकीकत मुतय्यन करती है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहस मेरी वीडियो के दायरे से बाहर है, लेकिन यहाँ किताबें हैं बहुत उम्दा। ये लीजिए, हाइडेगर की बीइंग एंड टाइम। हाइडेगर हमारे मोहतरम उस्ताद अहमद जावेद साहब का बहुत ही पसंदीदा फलसफी है। हाइडेगर कहता है कि इंसान का वजूद किसी मेज़ का वजूद नहीं है। हम वजूद को मौजूदात से डिफाइन करते हैं, और यही हमारी गलती है। हमारा वजूद मौजूदात का शऊर रखता है, खुद वो बहुत आगे की चीज़ है, हस्त और नीस्त से भी आगे की चीज। बल्कि हस्त और नीस्त तो वजूद में ही कहीं मौजूद है। मेरे साहब, यहाँ तो फ्रांस काफ्का के मेलिना के नाम खतूत भी मौजूद हैं। मेलिना वियना में रहती थी और काफ्का प्राग। दोनों फलसफियाना मिजाज रखते थे, मोहब्बत में मुब्तला थे। मेलिना इन्हें वियना बुलाती रहीं और काफ्का मेलिना को प्राग बुलाते रहे। इन खतों में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं है, जिंदगी की अजली बेयकीनी है, खौफ है, ना लड़ सकने के एहसास की शिद्दत है। एक बीटल औंधा पड़ा है, लेकिन काफ्का मेलिना के खत में यूं खोया है कि एक कदम बढ़ाकर उसे सीधा नहीं कर पाता, जबकि दूसरी तरफ एक छिपकली उसे खाने के लिए बेताब है। सीधा होने की जद्दोजहद और सामने मौत। काफ्का मेलिना की मोहब्बत में घायल जवाब देने की हिम्मत मुझतमे नहीं कर रहा। बीटल आखिरकार सीधा होता और भागकर किसी कोने में चला जाता। कुछ लम्हे पहले की तड़प मुकम्मल तौर पर भूल के काफ्का उस बीटल से इंस्पिरेशन लेता है और खत लिखने लगता है। इस ज़माने में यहाँ अदब और फ़लसफ़े के ख़ज़ीने थे, अब भी हैं, लेकिन अब मजहबी किताबें बहुत छपती हैं। एक तो मजहबी किताबें लिखने के लिए कोई तहक़ीक़ की हरक़्रेज़ी नहीं करना पड़ती, और दूसरा ये कि बिक भी जल्दी जाती हैं। लिहाजा पाकिस्तान में अदब और फ़लसफ़ा छापने वालों ने मजहबी किताबें छापना शुरू कर दी। कुछ लोग अलबत्ता अब भी अदब की खिदमत कर रहे हैं, मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे से, लेकिन अवाम की ज़हनी बालिदगी का ख्याल करते हैं। उर्दू बाजार में ट्रैफिक फंसी हुई है। रशीदुल हसन ज़बरदस्ती इस तंग पैराए से गुजरना चाहते हैं कमर अली मुराद की तकलीद में।
यार तुसी अगे पीछे कर लो। हुण तुसी उधर ही रहो, असी इधर हाँ। मॉडल बन गए। जगह बहुत ही कम है, अपना समूह लेके रह गए। सर ऐ ते कीड़िया वांगू लंघ जाते, असी किवें लंघांगे? मैंने इसलिए तो किया कि अपनी सेहत घटाओ है वेल लो ना। नहीं ये बैग है यार, कैसे जाओगे? नहीं जाओगे। आप भी आ रहे हो यार, आप भी आ रहे हो। कैसे जाते हो? हम निकले हैं मोरी गेट, लेकिन हमें जाना है मोची गेट। ऐसे में चिंगची से बेहतर सवारी कोई नहीं। मोची शहर मिलन डाक मोरिया दिल्ली वाले। लाहौर में कुछ बरसों से लड़कियां मोटर बाइक चलाती दिखाई देती हैं और ये बहुत ही खुशाइंद है। अच्छा, चिंगची वाले की ब्रेक्स नहीं होती, लेकिन दौड़ाते सरपट हैं। आज तो खैर रश ही बहुत ज़्यादा है, बहुत हुजूम है, ट्रैफिक का इज़्दिहाम है आज। लीजिए साहब, बिलाखिर मोची दरवाज़ा आ ही गया, मोची गेट। मोची दरवाजे के नाम ही से उसकी अहमियत वाज़े है, लेकिन अगर आपको इसका असल नाम मालूम हो तो दरअसल ये है मोर्ची दरवाज़ा, मोर्ची गेट। एक ज़माने में मोची गेट से बाहर एक खुला मैदान हुआ करता था। सन 1585 ईस्वी में जब अकबर लाहौर आया तो उसने भाटी गेट में भट्टी राजपूतों को बसाया और मोची गेट में यानी मोर्ची गेट में कज़लेबाशों को। कज़लेबाश ईरानी थे जो सेंट्रल एशिया से ईरान में आ बसे थे। फारसी में कज़लेबाश का मतलब होता है सुर्ख सर वाला। कज़लेबाश लोग मोची दरवाजे में आ बसे। उस जमाने में दरवाजे के सामने खुले मैदान का होना हमला आवरों के लिए तरने वाला बनने के मुतरादिफ था। लिहाजा कुछ खंदकें खोदकर वहां कज़लेबाश फौजी तैनात कर दिए गए। जैसे कि आजकल भी हम देखते हैं कि फौजी हेडक्वार्टर से ज़रा दूर फौजी जवान तैनात होते हैं। इन खंदकों को फारसी ज़बान में मोर्चा कहा जाता था। आप जानते ही हैं कि फारसी मुगलों के जाने के बाद भी लाहौर दरबार की ज़बान रही, हत्ता कि महाराजा रंजीत सिंह के दरबार की ज़बान भी फारसी ही थी। अब ये समझ लीजिए कि फारसी ज़बान में हर्फ रे पर जोर नहीं दिया जाता, ख़ास तौर पर जब रे लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में आए। रे पर दबाव न होने की वजह से ये मोर्ची से मोची और फिर मोची दरवाज़ा बन गया। इसमें भी शक नहीं कि चमड़े का काम भी बहुत होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ के गली मोहल्लों के नाम पढ़ें तो यहाँ के प्रोफेशंस का पता चलता है, कदीम प्रोफेशंस का। मसलन कुछ नाम ये हैं: कूचा चाबुक सवारा, कूचा लठ मारा, कूचा तीर गरा, कूचा कमान गरा, कूचा हुन साजा। यानी यहाँ असला और घोड़ों से मुताल्लिक ज़रूरी सामान हर्ब बनाया जाता था। यहाँ आपको बहुत इमाम बारगाहें मिलेंगी, हर गली में कई इमाम बारगाहें हैं, क्योंकि अहले तशी हजरात की बहुत बड़ी तादाद यहाँ रहती है। हर गली में आपको इमाम बारगाहें मिलती हैं। कज़लेबाश लोग मसलकी एतबार से अहले तशी हैं। ये कम अज़ कम 500 साल पुराना दरवाज़ा है। ये जगह जहाँ से हम गुजर रहे हैं 500 बरस पुरानी है। अब भी यहाँ ज़्यादातर बच्चों के लिए पटाखे, बारूद, आतिश आराई का सामान मिलता है। अरे ऐसा कौन सा रिव्यू पे? अच्छा, बाजार के अगले हिस्से में लेकिन
चौक नवाब से पहले शादी ब्याह पर तकसीम की जाने वाली गोलियां, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स और अशियाए खुर्दनोश मिलती हैं। वॉल सिटी के बाज़ारों में दुकानें बहुत करीब होने की वजह से, पुरानी खराबतदारी की वजह से लोग आपस में चहलें करते रहते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है। मेरे पूरे पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ इंटरनेशनल मुकाबले किन्ने खेडे ने 7 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 7 ਦਾ ਹਰ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਹੈ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 6 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਰਫ। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਰਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਟ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ 100 ਬੰਦਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਐ ਤਾਂ ਮੋਚੀ ਵਾਲੇ ਲਗਾ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੈਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ यार चाली ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ बोलन दे ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਸਾਰਾ ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਿਓ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। भट्ट साहब मिस्टर पाकिस्तान हैं और अपनी बॉडी बिल्डिंग पर नाज़ां हैं। अज़राहे मजाक बड़े बड़े संगीन इल्ज़ामात पे लगा देते हैं। मसलन ये कि भट्ट साहब ने 2 शादियां करवा रखी हैं। इमरान खान ने क्रिकेट क्यों छड़ी और भी खत्म बस फिर थक गया। ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ। उन्होंने शादी की थी फिर दुकान पाई देखो शादी की बच्चे हुए बच्चे पढ़े शादी भी पता नहीं एक ही कि ज्यादा ने हैं जी शादियां ज्यादा एक ही कि ज्यादा ने नहीं कोई शादी अच्छा ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 3 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ वो कह रहे ने 3 कीतियां ने तुसी भी ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। वो कह रहे ने तुसी भी 3 ही कीतियां हुई ने वो कह रहे ने पीछे ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ। ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੋ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਬਸ ਐਸੀ। नहीं भाई मजाक कर रहे हो तुसी ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बन जाएगी तुसी जरा दसो ना कि 3 है साबित कर दो नहीं तुसी मजाक कर रहे हो ना वो कह रहे ने मजाक कर रहे हैं। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣ। हाँ हाँ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। हाँ नहीं आते ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਮੇਰੇ ਸੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ये मोटर बाइक वाले साहब और उनकी वालिदा हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। मुझे देखकर रुक गए हैं। जीहू व्यूअर्स हैं। कैसे हैं आप खैरियत से बहुत शुक्रिया। नया वाला देख रहे हैं पुराना देख रहे हैं अभी? वेरी गुड थैंक यू। आप मोची के रहने वाले? कैंट से अच्छा यहाँ सामान वगैरह के लिए आए हैं? वैसे सैर कर रहे हैं? अच्छा ऑल द बेस्ट थैंक यू शुक्रिया मैम शुक्रिया। जीहू नाम अब तक कबूल नहीं हुआ। हालांकि कुछ नहीं है, जीशान हुसैन का मुखफ़फ़ है। ना तो कोई चीनी नाम है और ना ही कोई रूहानी अहमियत वाबस्ता है इससे। आप जीहू कहना शुरू कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी, सारी इनहिबिशन ख़त्म हो जाएगी। जीहू सब्सक्राइब करने के लिए XEEHW से सर्च करना होगा आपको। सच्ची बात तो ये है कि मैं भी बड़ी मुश्किल से याद रखता हूँ कि मैं अब जीहू हूँ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਟ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਪਲੇਟਾਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ओ भाई ओ बॉडी बिल्डर ने
डंबल वाली और डंबल वाले है ने वो कोई प्लेटा चुकड़ वाले थोड़ी ने। हाँ जी बहुत मेहरबानी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਤਾ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਕਹਾਣੀ ਸਹੀ ਸੁਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਬੇਵਕੂਫਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੇਵਕੂਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਵਕੂਫਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੋਰ। ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗਾ ਤੂੰ, जनाब ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ये शुगल चलता रहता है। भट्ट साहब से इजाज़त देकर चौक नवाब की तरफ जा रहे हैं। उड़ने भी ना पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। कोई गल है ऐसी। ओए सोनू सीर साहब से मिले। सर कौन विकेट है, तुसी या कमर भाई? मेरे पे क्या अपने काम अपने काम में जा रहे हैं। ਮੈਂ ਭਲੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ पूरे लाहौर का ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਲੂਨ ਫੇਅਰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਭਲੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ। सोनू साहब पकौड़ियाँ लेने आए हुए हैं। सोनू भाई गल ना समझो, हाँ जी। मौसीकी रूह की गज़ा है अच्छा ते गज़ा अच्छी होनी चाहिए। अच्छा तो अच्छी है यार। और वो क्या आपने उससे पूछे गाने वहाँ बैठ के लास्ट सर। टाइम जब हम आ रहे थे? जी जी फकीर खाना तो वापस आ रहा आ रहे थे नेक्स्ट स्कूल ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਤੇ। जी ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਏ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਭਲੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਜ਼ਾ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਪੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ? ਯਾਰ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਲੇਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਝੰਜੋਟੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੇਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ- ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਝੰਜੋਟੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਸਰ ਹਾਰ मान ली थी उससे ना हो। वो सर हार नहीं मान लेती। हार मान ली ना आपने? नहीं हार नहीं मनी सर। ये सर ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ? ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੁਤਮੈਨ ਯਾਰ ਚਾਚੂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੱਸ ਐਸੀ ਆਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਬ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਭਾਣੇ ਇਹ ਮਾਰਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਮਾਰਤ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਨੁੱਕਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਨੁੱਕਰ ਜਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਦੂਜਾ। ਉਹਨੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਆ। बेटा बेटा तू हमें टेंशन नहीं पाई थी कि अपना टाइम पास करना चाहिए, जिंदगी नहीं जी सीधा खैर मार बंगा मार दे कहानी खत्म। और जनाब उस तो बाद मारन वाले दी भी कहानी खत्म। मां दी सिरी नहीं मार जावे ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ मारे नहीं फिरना पे ਵੀਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਗਲੀ ਕਿੰਨਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਨਕ ਦੂਜੀ ਲਵਾ नहीं सुनना से पता नहीं ये साहब कौन है, लेकिन खालिस लाहौरी मिजाज पाया है। फरमाते हैं 10 बंदे मार बैठे हैं और कोई बाल बिका नहीं कर सकता इनका। हालांकि मैं दावे से कह सकता हूँ कि इन्होंने कभी किसी को चपत भी लगाई नहीं होगी, लेकिन दबी हुई ख्वाहिश का इजहार कर दिया कुछ अजनबी लोगों को देखकर। सोनू साहब हाँ जी ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? नहीं भाई ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल गया सर कमाल है, बहुत ज्यादा बड़ा कमाल है। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? नहीं सर नहीं नहीं यार सर वो भाई वो अकेले सर मिर्जा गालिब कहते हैं दुनिया में नौसरबाजों की कमी कहाँ है गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते ओ हैं। भाई नहीं मिर्जा गालिब नहीं कहता, खुदा का ना जी। चलो एमआर सोनू कहते ਇਹ हैं ਸੋਨੂ ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ, मिर्जा गालिब तो थोड़ा बहुत सानू पता है, रागा दा भावे नाम नहीं नहीं सर गालिब तो हो गया ताड़े ते रशीदुल हसन को सोनू पर यह एतराज़ कि इतना सुरीला होने के बावजूद अपने गीत नहीं गाता, मोहम्मद रफ़ी के गीत गाता रहता है। हालांकि सोनू ने अपने बहुत उम्दा गीत गाए हुए हैं, और सोनू को रशीदुल हसन पर यह एतराज़ कि मौसीकी की अबजद से भी वाकिफ़ नहीं है मौसूफ, और जज करते हैं। अब फिर ठन गई है दोनों में। तुझे भारी है, परियां खरीदो। ओके सर ओके ओके भाई सर
ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਲੋ ਸਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਹਾਰ ਮੰਨਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, म्यूजिक ਵਿੱਚ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। चलो ठीक है। ठीक यार आपके पास टाइम है थोड़ा सा? हाँ है। एक बारी मुठभेड़ कर ओके जी। आओ कवर कोई थोड़ी फिर और म्यूजिक का मुठभेड़ करना है। भाई ना मैं मेरा ख्याल मुतमईन करे नहीं लग गया, मैं तो मुतमईन दुआ खाना खोलना मैं। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। मुबारक हवेली करीब ही थी सो यहाँ आ गए हैं। यही वो जगह है जहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा से कोह-ए-नूर हासिल किया था। ये सारी तफसीर हम एक व्लॉग में दिखा चुके हैं। पर तेरी बात कुछ और है, बड़े बेखबर है ये इश्क वाले। पर तेरी बात कुछ और है, बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले। मिट गया जिस पे ये हो गए मेहरबान, मिट गया। ਐਨੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। यही है सर, रफी साहब। सर रफी साहब यही तो नाम है, मोहम्मद रफी दा। रफी साहब दा। मिट गया जिस पे ये हो गए मेहरबान, हुस्न वालों की है बस यही दास्तां। कैसे कैसे न जाने दीवाने दिल, इन्हीं बेवफाओं ने तोड़ डाले। ए पहाड़ी है क्या? दुर्गा की दोरा की दुर्गा है दुर्गा राम। सर मैं देवी ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਦੁਰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ना सर राग दुर्गा बेसिकली दो है, एक बिलावल में भी दुर्गा आती है और एक भैरव में भी दुर्गा आती है। अभी उनसे पूछो कौन सा है। ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਐ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਾਵਲ ਇਹਨਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ, ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਾਵਲ ਐਡਜਸਟ। सर बिलावल बड़ा ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਠਾਠ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਉसी ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਲੇ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਲਾ ਦੁਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁਰਗਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ यार कंफ्यूज हो गए ने। कोई यूनिवर्सिटी से नहीं बैठा हुआ है लेक्चर दे रहे हैं। ठाठ होते हैं, ठाठों के आगे राग होते हैं, ऐसे होता है। जी जी, ठाठ से राग निकलते हैं। ठाठ घर है सर और राग उनके बच्चे हैं। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁਰਗਾ ਤੋਂ ਦੌੜ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਭੈਰੋ ਵਾਲੀ ਦੁਰਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ। नहीं उनसे भैरव वाली ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੈਰੋ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਭੈਰੋ ਵਾਲੀ ਪਾਇਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਲੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਲੀ ਰੱਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਰੋ ਵਾਲੀ ਦੱਸੋ। ਲੈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਫੜੋ। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह, ये बिलावल है। तू इस तरह कोई नहीं ਭਾਈ ਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਿਲਾਵਲ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਦੁਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, कहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से,
कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। बहुत सुरीला है सोनू, कहीं कोई कदरदान इसे मिल गया तो बड़ा काम कर सकता है मौसीकी में। ये आसमां, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। भाई ने सोच परली साइड से भी जाके थोड़ा हिलाओ सर। ये रागा ना भावे जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जनाब विच ब्रेक भी लाई दी विच सर break उषा भी खन्ना जी। सर रागा ना भावे नहीं पता, लेकिन गाना अच्छा गा रहे हैं क्योंकि इन्होंने रटा लाया है। ओके जी। यार अभी तक उससे आपने जो राग पूछे हैं उसने बताए हैं और तानू नहीं बता रहा। मोची ही में चलते चलते उम्मे लैला के घर की जानिब चले हैं, हवेली जफर मिर्ज़ा। जो लोग हमें बाल वाला से फॉलो कर रहे हैं वो उम्मे लैला से बखूबी वाकिफ़ हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहीं। ज़िंदगी के 16 बरस अकेले इस हवेली में अपने वालिदैन की यादों के साथ गुजार के चली गईं। लोग चले जाते हैं, घर बिक जाते हैं, ज़माने बदल जाते हैं। रो में है रख्शे उम्र कहाँ देखिए थमें, न हाथ बाग पर है न पा है रकाब में। इन दरो दीवार के लिए बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत तलखी हुई है। कोई नाराज़ हुआ, कोई साथ खड़ा हुआ। और ये पौधे वगैरह बगैर पानी के सर वो मालक मर के कहानी खत्म। तो उस वक्त उन्होंने फैमिली चुप कोई नहीं आया। सर कितनी आ रहते कितने भरा? एक कैंडा एक ऐसी एक पहले तो खैर उनके साथ ऐसे अच्छा नहीं था, लड़ाई वो ठीक है। अच्छा या तो फिर पेड़ का इकट्ठे रोजा खुद इकट्ठे नहीं, पत्ते शुक्रिया, करते शुक्रिया, हैं, thank ये you। कर सकते हैं इकट्ठे पैर के इकट्ठे रोजा खुद। अगर ध्यान पट गया ना या फिर वो नहीं आप करेंगे। शेक्सपियर कहता है जब इंसान मर जाता है तो अच्छाइयाँ उसके साथ दफन हो जाती हैं और कोताहियाँ पीछे रह जाती हैं। लीडर साहब मोची दरवाजे से शालमी की तरफ जा रहे हैं और उम्मे लैला की वजह से मिर्ज़ा गालिब भी होंठ करते चले जा रहे हैं हमें। दिल मेरा सोज़े नेहा से बेमहाबा जल गया, आतिशे खामोश की मानिंद गोया जल गया। दिल में ज़ौक़े वस्लो यादें यार तक बाकी नहीं, आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया। मैं अदम से भी परे हूँ वरना गाफिल बारहा, मेरी आह आतिशी से बाल अनका जल गया। अर्ज कीजिए जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ, कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया। दिल नहीं तुझको दिखाता वरना दागों की बहार, इस चरागा का करूं क्या कार फरमा जल गया। मैं हूं और अफसुर्दगी की आरज़ू गालिब के दिल, देख कर तर्ज़े तपा के अहले दुनिया जल गया। मियाँ वाली से आखिर शाह साहब हैं ये जनाब, हमारे व्यूअर हैं। और लीजिए ये हैं उवैस मिर्ज़ा साहब, ज़ीहू व्यूअर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। आज इनके पास टैरो कार्ड लेकिन नहीं है। मैंने इनसे कहा कि जो कुछ बता सकते हैं वैसे ही बता दीजिए। अच्छा सर आपका नाम क्या है रियल नेम? मेरा रियल है ज़ीशान हुसैन। ज़ीशान हुसैन। और कहाँ पर पैदा हुए थे आप? मैं खानेवाल। ओके, तो सर आपका बर्थ मंथ जो है वो क्या है? बर्थ मंथ और टाइम ऑफ? नवंबर। ओके, सो यानी कि ठंडे महीने में आप पैदा हुए। दैट्स सो नाइस। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आई कैन सी दैट लिब्रा और टॉरस एंड स्कॉर्पियो, ये तीन जो है आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे दोनों। अच्छा, लिब्रा, टॉरस और स्कॉर्पियो। लिब्रा, टॉरस एंड स्कॉर्पियो। या लिब्रा की पावर जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में हो सकती है। मे बी आप उनसे मिल चुके हो या फिर अभी मिल रहे हो। इन तीनों ज़ोडिक साइंस पे थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन के अंदर रहना होगा। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने साथ पर्पल कलर को ज़्यादा रखिए। यार मेरे पास तो पर्पल बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन अगर आप रखेंगे ना, दैट विल बी हेल्प यू इन अ ग्रोथ।
आपको अपनी ग्रोथ से नहीं, आप लोगों के लिए जो है ना ग्रोथ करने के बारे में ज़्यादा सोचने वाले आने वाले टाइम के अंदर। लिब्रा है कौन? लिब्रा कोई है हमारे आसपास? सर आपके सराउंडिंग में मुझे दिखाई दे रहा है। सर मेरा तो एक्वेरियस है रशीद भाई, आपका कौन सा है? स्टार्ट लिब्रा बढ़ गए सर देख लें, अब लाइव प्रूफ है मेरी प्रेडिक्शन का। आप लिब्रा हो? जी जी। यार आपने कोई बताया नहीं। आपसे भी इनसे ही जाते नहीं सर, इंशाल्लाह विल बी विद यू, बट कहीं ना कहीं इससे लोग खींचने की कोशिश कर सकते हैं आपसे। हाँ तो बताते हसन ही निकले, लेकिन रशीदुल हसन मासूम आदमी है। वैसे भी मुझ समेत जब तक कोई भी शख्स आपके एतमाद को ठेस ना पहुंचाए, उस पर एतमाद करना चाहिए, हुस्न ज़न रखना चाहिए। एतमाद को ठेस पहुंच भी जाए तो ये सोच लेना चाहिए कि ऐसी कोताहियाँ हम सब में होती हैं, अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। मनोज मल्होत्रा जी, ट्रैवल मंत्रा वाले मनोज मल्होत्रा लाहौर आए हुए हैं। अगली वीडियोस में आपके उनसे मुलाकात करवाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मुकद्दम है।